जबकि हज का उन्वान ऐसा है कि जब लोग हज करने जाते हैं तब इस पे तकरीर होती है। नहीं, 6-7 महीने पहले इस पे तकरीर हो ताकि लोगों के अंदर शौक पैदा हो, ज़ौक़ पैदा हो। अब तो लोग ज़्यादा राह सफ़र का इरादा कर चुके हैं, रखते सफ़र बांध चुके हैं, जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो आदमी हज करता है उसकी शान क्या है। आज मैं जौहर हसन साहब का मेहमान हूं, आप भी किसी के मेहमान होते होंगे। हर कोई किसी न किसी का मेहमान होता है। बहुत होता है तो हम मुखिया के मेहमान होंगे, वार्ड मेंबर के मेहमान होंगे, ससुराल वालों के मेहमान होंगे, किसी रिश्तेदार के मेहमान होंगे। लेकिन जो आदमी हज को जाता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। जोर से बिल्कुल नहीं बोलिएगा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ नात जब पढ़ी जाएगी तब कलेजा फाड़ आवाज निकालिएगा। अभी बिल्कुल चुपचाप रहिएगा। जो हज का इरादा कर लिया, जो हज को चला, वो अल्लाह का मेहमान होता है। अभी बात को समझिए कि मुझे दावत दी गई, मैं हाजी जौहर हसन साहब के घर आया। इन्होंने पहले इरादा किया मेहमान मेरे घर आने वाले हैं, खाना भी अच्छा हो, बिस्तर भी अच्छा हो, दस्तरखान पे भी अनवाउ अक़साम के खाने हो, जैसा मैं खाता हूँ उससे अच्छा इंतजाम होता है कि नहीं भाई? जी, जी, जी। गरीब हो या अमीर अपने हैसियत के मुताबिक आला और अच्छा इंतजाम करता है ताकि मेहमान खुश होके जाए। बेशक बेशक, बात समझ में आ रही है ना भाई? बेशक। अब आप समझिए कि जब हमारे घर मेहमान आए तो हम इतना इंतजाम करें, आपके घर कोई मेहमान आए तो इतना इंतजाम करें कि मेहमान को तकलीफ ना हो, मेहमान खुश होके जाए। तो जो अल्लाह का मेहमान होगा, अल्लाह का इंतजाम कैसा होगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का मेहमान होगा उसका इंतजाम क्या होगा, उसके इनाम और इकराम का आलम क्या होगा। अब समझिए, अब अल्लाह ने मेहमान बनाया, हज की सादत अता किया है तो कितना नवाजता है। सुभान अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफिथ वलम यफसुक रजअ कयौम वलदतहु उम्मुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैंने कुरान की आयत नहीं, हदीस से पाक पढ़ दिया, ठीक है। अब इसका उर्दू में माना क्या होगा मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। इसका मतलब ही नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, फ्री का मतलब आप सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। नबी की हदीस हमने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। सरकार इरशाद फरमाते हैं मन हज्ज लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया। अब कुरान भी कहता है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, कुरान भी कहता है अल्लाह के लिए हज करो। और नबी भी फरमाते हैं मन हज्ज लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, फहश कलामी से अपने आप को बचाया, फिस्को फुजूर से बचाया, जब तक हज किया ऑल फॉल अपनी जबान से नहीं निकाला, कोई गुनाह नहीं किया, तो सरकार फरमाते हैं वो ऐसे लौटेगा जैसे आज उसकी माँ ने उसे जना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बच्चा पैदा होता है वो गुनहगार होता है? नहीं होता है। वो तो पैदा हुआ, उससे क्या गुनाह होगा? तो सरकार फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए हज कर लिया, अब फिस्को फुजूर से फहश कलामी से अपने आप को बचा के रखा, तो ऐसे लौटेगा जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जन्म दिया। सुभान अल्लाह। एक फायदा, ठीक है। अब नबी जो फरमाते हैं हज करने से, एक चीज और गौर कीजिएगा कि जो हज कर लेता है, पैसा तो लगता है भाई, पैसा लगता है। अभी तो कम लगा है, 2024 में ज्यादा लगा था, 4.25 लाख, अभी तो कम लगा। फिर भी 2 आदमी जा रहे हैं, लगभग 6.5 लाख रुपये। उसके बाद भी 1.5 लाख इनको अलग से रखना पड़ेगा, 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख। लोग कहेंगे 7.5-8 लाख में तो एक अच्छी जमीन हो जाती, इतना पैसा खर्चा कर लिया, एक अच्छा मकान हो जाता। लेकिन याद रखिएगा
जो हाजी हज करने जाता है और जितना पैसा उसमें खर्च होता है तो वो पैसा घटता नहीं है, बढ़ जाता है। अल्लाह की राह में ये पैसा जो लग रहा है उसमें अल्लाह की राह में खर्च हो रहा है, तो अल्लाह की राह में खर्च होने से पैसा घटता नहीं है, पैसा बढ़ता है। अब कितना बढ़ता है? कभी भी किसी हाजी को आप भीख मांगते नहीं देखिएगा, कभी भी किसी हाजी को मोहताज नहीं देखिएगा। क्यों? अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताबिउ बैनल हज वल उमरह फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कय्रु ख़ुब्थल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा वलैसा लिल हज्जिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह। सुभान अल्लाह। ये पूरी हदीस हमने पढ़ दिया, ठीक है। अब इसका उर्दू में माना फ्री में मैं सुनाऊंगा नहीं। सुभान अल्लाह। जरा सब लोग मोहब्बत से बोल रहे हैं और बोल लीजिए सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा होता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, हज उमरा मिलाकर करो, हज उमरा मिलाकर करो। जैसे हाजी साहब जाएंगे यहाँ से हज का इरादा नहीं करेंगे, उमरा का इहराम बांधेंगे और वहां जाके पहले उमरा करेंगे और हज का इहराम कब बांधेंगे? 7 तारीख को, 8 तारीख को, ठीक। उससे पहले वो उमरा ही करते रहेंगे बस। लेकिन सरकार फरमाते हैं हज उमरा मिलाकर करो, उमरा भी करो और हज भी करो। क्या होगा? सरकार फरमाते हैं ये दोनों मुहताजी को दूर कर देते हैं, गरीबी की को, मुफलिसी को ये दोनों दूर कर देते हैं। कैसे? जैसे भट्टी में लोहा सोना चांदी को डाले उसका मैल निकल जाता है, वैसे गरीबी दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज उमरा करने से और ये तो गुर्बत खत्म हुई, गुनाह खत्म हो गया और सबसे बड़ा इनाम वलैसा लिल हज्जिल मबरूरत सवाबुल लिल जन्नह, और मकबूल हज का सवाब जन्नत के सिवा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज करने से फायदा होगा, ठीक, ये हज करने से फायदा होगा। अब मैं आपको बताऊं, ये हज जहां करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या करेंगे कि हज मुकम्मल होगा, हज कैसे होगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। नमाज के बारे में तो सुनते हैं कैसे तकबीर कहो, ऐसे रुकू करो, ऐसे सजदा। हज के बारे में बता दे रहे हैं। ये हाजी साहब यहाँ से जाएंगे इहराम पहन के उमरा करेंगे। उमरा कैसे होगा? उमरा कैसे होगा? ये तो इहराम यहीं से बांधा, तलबिया पढ़ रहे हैं, वहां जाएंगे काबे का तवाफ करेंगे 7 मरतबा, ठीक। उसके बाद मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद सफा पहाड़ पे चले जाएंगे जमजम पी करके भर पेट। उसके बाद सफा पहाड़ पे खड़े होकर के सई की नियत करके अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साया बैन सफा वल मरवा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बल मिन्नी। उर्दू में भी नियत करेंगे, ए अल्लाह मैं सफा मरवा के सई की नियत करता हूँ, इसे कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। इतनी नियत करने के बाद दुआ करेंगे। देखिए कितना मिल रहा है। सरकार फरमाते हैं पहली बार हज करने जा रहे हैं, जो आदमी पहली बार काबे पे नजर डाले, पलक झपकने से पहले जो दुआ करे दुआ कबूल। बिल्कुल जोर से मत बोलिएगा, बिल्कुल नहीं। जो नजर डाले वो दुआ कबूल। कहां कहां दुआ कबूल अगर मैं इसी को बताऊं बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन चलिए मरवा सफा पहाड़ पे खड़े होकर के सरकार फरमाते काबे को देखते रहो, जो दुआ करो वो दुआ कबूल। सफा मरवा की सही करेंगे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां, 7 मरतबा करेंगे, बाल कटाएंगे, उम्रा हो गया। अभी अपने कमरे में रहेंगे, मर्जी हो जब तो उम्रा करें, नहीं तो अपना आराम करें। 7 तारीख को एहराम बांधेंगे, ये हज का एहराम होगा।
साथी को बांध लेते हैं, लेकिन हज 5 ही दिन होते हैं। सुन लीजिए, साल में सिर्फ 5 ही दिन हज होगा, सिर्फ 5 दिन, याद रखिएगा। 5 दिन गुजर गए, अब हज नहीं होगा। फिर 1 साल के बाद जिलहिज्जा, कुर्बानी वाला जो महीना है, उसकी 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 12 तारीख हज मुकम्मल। हज के जितने अरकान हैं इसी में पूरे होंगे। हज के अरकान, हज का इहराम बांधने के बाद कोई भी हाजी मक्का में नहीं रहेगा, मिना में चला जाएगा। मिना में जा करके क्या करेगा? सिर्फ नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, जिक्र करेगा और कुछ नहीं। 8 तारीख गुजर गई, 9 भी गुजरेगी रात, और 9 का जब दिन आएगा पूरी दुनिया के हाजियों को मैदान अरफात में पहुंचना है। मैदान अरफात कौन सी जगह है? अगर आपकी तवज्जो है तो मैं बता दे रहा हूं। मैदान अरफात वो जगह है, इसका नाम अरफात क्यों पड़ा? जब जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को दुनिया में भेजा गया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरानदीप में, माँ हव्वा को जद्दा में, और बरसों के बाद दोनों की मुलाकात जो हुई थी उसी मैदान में हुई थी, जहां तमाम दुनिया के हाजियों को वहां पहुंचना पड़ेगा। जब वहां पहुंच जाएंगे तो उस दिन करेंगे क्या? कुछ भी न करे, सिर्फ अरफात के मैदान में पहुंच जाए, हज हो गया। और जो वहां नहीं पहुंचा, 9 तारीख को हज नहीं होगा। ठीक, 9 का दिन गुजरने के बाद सूरज डूबेगा, हाजी वहां से निकलेंगे मुजदलिफा, एक जगह है, रात वहां गुजारेंगे। मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ेंगे, वो भी कज़ा नहीं अदा, चाहे रात के 12 बजे पढ़े। ठीक, ये अलग टॉपिक है, मैं इस पे तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ हज कैसे हो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद जिक्र अस्कार करें, रात वहीं गुजारे, फज्र की नमाज पढ़ेंगे। 10 तारीख हो गई। फज्र की नमाज पढ़ने के बाद तमाम हाजी को फिर मिना आना है। मिना जगह का नाम है, मिना आएंगे। और आने के बाद सबसे पहला काम होगा, बड़े शैतान को 7 कंकर से मारना है। 7 कंकर से मारने के बाद अब वो कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी हो जाने के बाद अपना बाल कटाएंगे। बाल कटाने के बाद इहराम से बाहर होंगे। अब वो नहाएंगे और अपना कपड़ा पहनेंगे। हालत इहराम में जितने शराइत थे वो सब खत्म हो गए। अब अपने खीमे में खाना खाएं, जो करें। अब उसके बाद 12 तारीख के मगरिब से पहले पहले तवाफ़े ज़ियारत इनको करना है। चाहे 10 को कर ले, चाहे 11 को कर ले, 12 को तो इनको करना ही करना है। तवाफ़े ज़ियारत के लिए मिना से इनको फिर मक्का आना है। तवाफ़े ज़ियारत करेंगे, फिर ये होटल में नहीं रह सकते, इनको फिर मिना ही जाना है। 10 तारीख खत्म हो गई, अब 11 को वहीं रहना है। नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, अपना खाइए, आराम कीजिए। और 11 तारीख को तीनों शैतान की धुलाई, बड़का शैतान, मझला शैतान, छोटका शैतान। ठीक है, आप कहेंगे कि शैतान वहां है क्या कि लोग पीटते हैं? लोग कहेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है, उस सुन्नत को अदा करेंगे। 3 शैतान को मार दिया, काम खत्म। 12 तारीख आ गई, फिर 12 तारीख को तीनों शैतान की धुलाई होगी, मारेंगे 7-7 कंकर। सारे हाजी अब फिर आ गए मक्का शरीफ। हज हो गया। जरा जोर से बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हज हो गया। 5 ही दिन में हज के सारे अरकान मुकम्मल हो गए। अब हज होने के बाद जिस दिन हाजी शैतान को कंकर मार लेता है, अरफात से वापिस आता है, उसके बाद हाजी को एहसास होता है। उस दिन दिल की दुनिया अलग रहती है और हर हाजी यही सोचता है, मौला मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे वहां बुला लिया, ये तेरा एहसान नहीं तो और क्या। बहुत दिल को खुशी होती है। अब हाजी के अंदर तड़प पैदा होती है। अब तड़प पैदा होती है कि मौला हमने मक्का को देखा, मिना को देखा, अरफात को देखा, मुजदलिफा को देखा,
लेकिन मौला अभी उसको कहाँ देखा जिसकी तमन्ना करता था दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। अब हाजी के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है और हज करने वाले के बारे में क्या पूछना। सुभान अल्लाह। ना दवा और नहीं जाते हैं, ना दवा और नहीं फुजाते हैं, नौजवान और ज़ईफ़ जाते हैं, अपनी किस्मत पे नाज़ फरमाए, अपनी किस्मत पे नाज़ फरमाए, जो मदीना शरीफ जाते, मदीना शरीफ जाते हैं। और हजरात हज करने से क्या होता है, सुबह काबे मुक़द्दस में और तैबा में शाम हो जाए, सुबह काबे मुक़द्दस में और तैबा में शाम हो जाए, जिसने हज कर लिया मोहब्बत से, जिसने हज कर लिया मोहब्बत से, उस पे दोज़ख हराम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए। जौहर साहब एक बार पहली बार जा रहे हज करने के लिए, कोई एक बार किया, कोई 2 बार किया, कोई 3 बार किया। अभी हमारे अजमत भाई पढ़ रहे थे और आप लोग नारा भी लगा रहे थे या हुसैन या हुसैन। उन्होंने कितनी बार हज किया? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी बार हज किया मालूम है? नहीं मालूम है तो भी बताऊंगा, मालूम है तो रिपीट कर दे रहा हूं ताकि जिनको नहीं मालूम है उनको मालूम हो जाए, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 25 मरतबा हज अदा किया। कितनी बार किया? कोई पूछेगा इमाम हुसैन सिर्फ कुरान के कारी नहीं थे, हाजी भी थे और 25 हज अदा किया। कितना हज अदा किया? और सुनिए, हाजी साहब जाएंगे हवाई जहाज से, मैं भी गया था हवाई जहाज से, कोई भी हाजी जा रहा हवाई जहाज से, लेकिन 1450 साल पहले हवाई जहाज तो था नहीं, तो लोग कैसे जाते थे? ऊंटनी से, घोड़े से, पैदल भी जाते थे। ठीक है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ की तवालत मसाफत कितनी है जानते हैं? 350 किलोमीटर लगभग, उससे कम उससे ज्यादा, इतनी दूर है। और इमाम हुसैन पैदा कहाँ हुए थे मालूम है ना? सिर्फ नारा लगाते हैं। मदीना शरीफ में पैदा कहाँ हुए थे? इमाम हुसैन सरकार कहाँ पैदा हुए? मदीना शरीफ। अब मदीना शरीफ से मक्का शरीफ 350 किलोमीटर से ज्यादा है और वो हज करने आ रहे हैं। घोड़ा से नहीं, ऊंटनी से नहीं, पैदल हज कर रहे हैं, पैदल हज कर रहे हैं। उस हज का क्या पूछना? सुभान अल्लाह। उस हज के बारे में क्या पूछना? तो अल्लाह ताला का खास हज जिस पे होता है वो आदमी हज कर लेता है। जब हज कर लेता है अब दीवाना तड़पता है कि मौला जब नबी के पैदाइश की जगह ऐसी है तो जहां नबी आराम कर रहे हैं वो मदीना कैसा होगा? अब वो मदीना कैसा होगा? अब सुनिए, मदीने मक्का शरीफ में हज अदा होता है, हज के अरकान पूरे होते हैं, लेकिन कहीं लिखा नहीं है कि शफाअत मिल जाती है और हज कबूल हो जाता है। ये नहीं है, गुनाह माफ होता है। यही वजह है कि जब लोग हज कर लेते हैं तो हर आशिक तड़पता है कि मदीना कैसा है। तब आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी अली रहमत इदवान इरशाद फरमाते, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। हाजियो तुमने हज कर लिया है तो हाजियो आओ
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब जो हाजी रवाना होते हैं मदीना शरीफ, अब तो पूछिए मक्का में दीवानगी है, याद रखिएगा, मक्का में दीवानगी है। औरत मर्द एक साथ, औरत मर्द, गौर से सुन लो मेरे भाई, औरत मर्द एक साथ तवाफ करते हैं। जी हाँ, एक साथ, क्या बूढ़ा क्या जवान, सब एक साथ तवाफ करते हैं। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि सबके ख्यालात भी पाकीज़ा होते हैं, सबके ख्यालात पाकीज़ा होते हैं, दीवानगी रहती है। हर आदमी अपने आंखों में आंसू का समुंदर रखता है, काबे को देखता रहता है और आंखों से आंसू बहाता रहता है। मौला मैं कहाँ इस लायक था, तूने मुझे बुला लिया है, तो जब बुला लिया है तो मेरे भी गुनाह को माफ कर दे, मेरे मुसलमान भाइयों के गुनाहों को माफ। सिर्फ काबे के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एक हदीस पाक और सुना दूं, अजमत भाई को पेश कर दो। अस्सलाम वालेकुम, उठ जाइए, आप सोइए नहीं, उठ जाइए, सोने के लिए है कब्रिस्तान, वहीं सोइएगा, कोई नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा, कोई नहीं जाएगा, यहाँ थोड़ी देर जाग लीजिए। काबा शरीफ में, काबा शरीफ कहते हैं, कैसा है काबा, चार कोना में, स्क्वायर